हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी ने अभी तक की जानकारी में आपको पता चल गया होगा कि CSIR के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली है, जिसमें से 444 इसमें पोस्ट हैं, जिसमें से 76 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की हैं। अगर इस CSIR के नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहले स्टेज में 2 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर फर्स्ट आज हम इसके सिलेबस की बात करेंगे, प्लस इसमें से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, इसमें से जो पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स वाला टॉपिक जो दिया गया है, इसको आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने अभी तक के पूरा इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन रीड कर लिया होगा, फॉर्म फिल कर दिया होगा। नहीं फिल किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। इसकी लास्ट डेट आई थिंक 12 जनवरी है, जो 12 जनवरी 2024, जो आपके पास भरपूर टाइम है, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर पूरे सिलेबस की ओर बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन दिया गया है और यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, और ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। क्रम बाय क्रम हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की। जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम अगला टॉपिक इसके अंतर्गत शुरू करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। पहला अमेंडमेंट हम देखेंगे, यहाँ पे जो हुआ था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि हुआ था 1956 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि पहले जो राज्य जो होते थे, जो पहले इस संविधान संशोधन के पहले जो राज्य होते थे, ये 4 श्रेणी में डिवाइड थे, यानी कि A, B, C और D। इन श्रेणियों में जो स्टेट थे डिवाइड थे, इसको समाप्त कर दिया गया और फाइनली इसको बना दिया गया कि 14 राज्य और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बना दिए गए। प्लस इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हाईकोर्ट थे, उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में भी विस्तार किया गया। जैसे जैसे इसमें एक साझे हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, इसमें भी प्रावधान किया गया। प्लस जो हाईकोर्ट है वहां पे अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई और न्याय क्षेत्र का विस्तार यूटीज तक कर दिया गया। ये ओवरऑल 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और अगर हम बात करें पुदुचेरी, जो पुदुचेरी है इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था, लेकिन कौन से संविधान संशोधन से? तो यहाँ पे 14वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे हुआ था 1962 में। आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो 525 सीटें हैं, इन्हें बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, तो ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसके हम बात करते हैं, इसे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। प्लस जो अदर यूटीज है उनकी तुलना में इसे विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। प्लस यहाँ पे जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, यहाँ पे प्लस 70 सदस्यीय जो विधानसभा है यहाँ पे गठन का प्रावधान किया गया, प्लस 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया था। ये किसके तहत किया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत किया गया था। फिर अगर हम बात करें 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो लोकसभा प्लस जो राज्य विधानसभाओं के जो होने वाले जो मतदान है, उसकी जो मतदान करता है, यानी कि लोकसभा में और जो राज्य विधानसभाओं के जो यानी कि जो हम बात करते हैं सांसद और जो विधायक के चुनाव में जो मतदान करने वाले लोग हैं, उनकी आयु को घटा करके 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, जिसे किसके तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। प्लस जो SC/ST आयोग की जो बात करते हैं, एक पहले क्या होता था, इस संशोधन अधिनियम के पहले एक विशेष अधिकारी होता था। इसको समाप्त करके 1990 में SC/ST के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग के गठन का यहाँ पे प्रावधान
किया गया था। तो इतनी जानकारी हमें इनके बारे में भी याद रखनी है। संविधान संशोधन के 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुए थे, लेकिन जब आप इसे अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब भी आप इसको पढ़िएगा तो इसको दोनों को एक साथ, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों को एक साथ पढ़िएगा तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसे पंचायत के नाम से नया भाग गा जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं। यानी कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और नया भाग गा जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है और इसे संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिली गई है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। सेम इसी तरह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायतों को, यानी कि नगर निकाय जो थे उन्हें भी संवैधानिक दर्जा मिला और नया भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका के नाम से यह भाग जाना जाता है, जिसमें और इसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। इतना आपको 73वां और 74वां संविधान के संशोधन के माध्यम से इतनी बातें जोड़ी गई और आपको इतनी याद रखनी है। अगर हम अगले संशोधन की बात करें, जैसे कि 100वां संविधान संशोधन, इसको आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, इसमें क्या होता, भारत और बांग्लादेश के बीच जो जमीनी विवाद था इसको हस्तांतरित कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि भारत की जो जमीन थी बांग्लादेश में थी उसने, तो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया और जो भारत के अंदर बांग्लादेश के जो जमीनी विवाद थे उसको भारत के द्वारा सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं 2015 में। तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से होता, 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। फिर अगर बात करें जो जीएसटी आई थी तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत आई थी। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। लेकिन इसी को 102वां संविधान संशोधन, यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था 3% आरक्षण दिया गया। सो ये सब आपको पता होगा कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। फिर यहाँ पे जो बात करें 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। इसमें जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती थी उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। प्लस इस संविधान संशोधन के तहत जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, इसको भी आगे बढ़ाया गया है। ये दोनों इसी के माध्यम से किया गया था। इतनी बातें आपको इस सीक्वेंस में याद रखनी है। फिर अगर बात करें 106वां संविधान संशोधन जो कि रिसेंटली 2023 में हुआ था, इसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, इसमें 15 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इतना आपको 106वां संविधान संशोधन के बारे में भी आपको याद रखना है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ से 103 से 106 के बारे में याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको मैच द फॉलोइंग के टर्म में CSIR के द्वारा आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ तक कि हमने अभी तक के पूरे मेजर डेवलपमेंट हमने देख लिए हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो है 42वां संविधान संशोधन एंड जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुए थे, ये दोनों हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे हमने यहाँ तक देख लिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो 42वां संविधान संशोधन और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसके बारे में होगा। डिटेल्ड वीडियो होगा, इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।